मेरे दोनों अम्मी अब्बू काफी अरसे तक मरजान में टीचिंग करते रहे हैं और फिर वो लोग वहीं पर सेटल हो गए। मरजान वाकई अच्छी जगह है। हाँ बिल्कुल। क्या तुम गई हो वहाँ? नहीं, वैसे तुम और इमरान एक अच्छा कपल हो गए। मैं यहाँ रिलेशनशिप बनाने नहीं आई, पढ़ने आई हूँ। चलो तुम जैसा बेहतर समझो। तुम इमरान को अच्छी तरह से जानती हो? हाँ अच्छी तरह। जब से वो आल्तन को आया है तब से उसकी हर बात की खबर है। 1 साल तक तो उसका और मीरा का अफेयर चलता रहा। दोनों एक साथ खुश भी थे, फिर अचानक पता नहीं क्या हो गया दोनों के दरमियान। वैसे ये सुन के बहुत खुशी हुई सबको कि तुम दोनों का अफेयर शुरू हो गया है। क्या हुआ? तुम्हारी यहाँ सबील नामी कोई दोस्त नहीं है। तुम स्पेशली मुझसे मिलने आई हो और ये जानने के लिए कि इमरान और मेरे बीच कुछ है भी या नहीं। क्या हुआ? औरों की तरह तुम भी इमरान को पसंद करती हो? मैं उनमें से नहीं हूँ, तुम भरोसा कर सकती हो। तुम मुझसे क्या चाहती हो? चाहती हूँ तुम दोनों का अच्छा रिलेशनशिप हो जाए। तुम्हें यहाँ इमरान ने भेजा है? नहीं, उसने नहीं भेजा मुझे यहाँ पे। जिक्र भी नहीं करना उससे मैं यहाँ आई थी। वैसे मेरी कोई बुरी नीयत नहीं थी आलिफ। मैं चाहती थी कि तुम्हारा और इमरान का एक अच्छा रिलेशन बने और मीरा से उसकी हमेशा हमेशा के लिए जान छूट जाए। देखो मुझे तुम्हारी बातों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं। मीरा, ये लोग आ गए। लगता है सब कुछ ठीक हो गया। रेहान का सुना बहुत अफसोस हुआ। बस दुआ करे। हौसला रखो। अस्सलाम वालेकुम आंटी, खुश आमदीद। कैसी तबीयत है आपकी? रेहान भाई कैसे हैं? आखिर इस बच्चे के साथ कैसे हुआ ये सब कुछ? कुछ ना पूछे। मुझे मालूम हुआ रेहान भाई के बारे में। सब ठीक तो है ना? आप कैसे हो? फिक्र की बात तो नहीं ना? अब बेहतर है। डॉक्टर ने कहा कोई फिक्र की बात नहीं है। उसके सर पर कोई चोट नहीं आई, सिर्फ जिस्म पर आई है। कल तक डिस्चार्ज कर देंगे इंशाल्लाह। ओह शुक्र है। सलीम भाई कहाँ है वैसे? सलीम साहब तो सुबह ही से पता नहीं कहाँ गए हुए हैं। ऑफिस से भी फोन आया था उनके लिए। मैग ने भी हॉस्पिटल से वापस आके उन्हें कॉल की थी। मुझे क्यों नहीं बताया आप लोगों ने? हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे बेटा। वैसे भी परेशानी की कोई बात नहीं है। हमने फोन करके मालूम किया था तो पता चला कि वो बोट पर है। चलो अच्छा है। तो फिर अब कहाँ है वो? वो आते ही बोर्डिंग के लिए चले गए थे मरीना पर। मैग गया है उन्हें लेने के लिए, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए वो लोग। देखो कब आते हैं। दोनों साथ ही होंगे। ओह गॉड, उन्होंने किसी को बताया क्यों नहीं? डैड, डैड, आपने ड्रिंक की है क्या? आराम से डैड। छोड़ो मुझे, मेरा पीछा मत करो। डैड रुके तो जरा, हुआ क्या है? अरे डैड संभल के। डैड, डैड, निदा को तुमने मारा है। नहीं, निदा की जान तुमने ली है और उसके बाद भाग गए। सही कह रहा हूं ना? छुपने की खातिर तुमने घर बदल दिया और गायब हो गए। इसके बाद तुमसे रहा नहीं गया तो जाए कत्ल पर वापस आ गए। ये सब करके क्या मिला तुम्हें? क्या मिला तुम्हें? क्या मिला? क्या? आज क्या हुआ है? इस तरह क्यों किया आपने? बताएं। आप बगैर बताए क्यों गायब हो गए?
देखो, इस वक्त मुझसे कोई सवाल मत करो। अच्छा ठीक है, लेकिन प्लीज दोबारा ये रिपीट नहीं होना चाहिए। मैं बहुत परेशान था। आए, घर चले। होश में आते ही आपको सजा मिलेगी। हेलो सनान साहब, दिनेश बात कर रही हूँ। मैं पूरा दिन आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती रही। प्लीज मेरा आपसे बात करना बहुत जरूरी है। मुझसे सिर्फ एक बार बात कर लीजिए। ये न्यूज़ बहुत जल्द ब्रेक होने वाली है। प्लीज किसी तरह रोक लीजिए। जी बहुत शुक्रिया। कितनी बार उसे समझाया कि बेटा छोड़ दो ये सब काम, मत पड़ो इन चक्रों में, लेकिन वो सुनता ही कब है किसी की। अल्लाह ना करे अगर उसे कुछ ज्यादा चोट लग जाती या हॉस्पिटल पहुंचने में देर हो जाती उसे। अम्मी बस कर दें प्लीज। ठीक है, ये टॉपिक खत्म कर दें। ऐसा होता वैसा होता ये सोचने से क्या फायदा। अगर उन लोगों ने दोबारा इसका पीछा किया, ऐसा ना कहो। कोई पीछा नहीं करेगा। उन्होंने गुस्सा निकालना था, वो निकाल दिया। अब वो लोग सामने नहीं आएंगे और वैसे भी रेहान पुलिस स्टेशन जाकर अपना बयान दे देगा और सारे मुजरिम पकड़े जाएंगे। इस मसले को कोर्ट में ही हल किया जाएगा। कौन सही है कौन गलत है इसका फैसला वहीं होगा। ठीक है अम्मी, प्लीज मैं नहीं चाहता कि हम इस मसले को डिस्कस करें यहां बैठ के। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप फिर भी पता नहीं क्यों नहीं समझते। ठीक है, ठीक है सुजैना जी, तुम फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैक से मिल लूं फिर चली जाऊंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी दोस्त बहुत खूबसूरत है, अट्रैक्टिव है, टैलेंटेड भी है। थैंक यू। क्या हुआ? जब तक तुम नहीं चाहोगी हमारे दरमियान जुदाई नहीं आएगी। और मैं तुम्हें जिस तरह घर छोड़ने आया हूं उसी तरह एयरपोर्ट ड्रॉप करूंगा। और चाहे कुछ भी हो जाए इंतजार करूंगा मैं। सब कुछ याद है। और जब तुम वापस आओगी तो तुम्हारे बिना गुजारा हुआ सारा वक्त भूल जाऊंगा और ऐसे फील करूंगा जैसे कल रात ही घर छोड़ा था तुम्हें मैंने। कहाँ गया वो इमरान, वो आदमी जिसने मुझसे ये सब कहा था? अब कुछ नहीं है। मुझे देने के लिए जवाब भी नहीं। बात नहीं बढ़ाना चाहता। लेकिन मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ, इसलिए बात बढ़ाऊंगी मैं। हर दिन हर लम्हा खुद से ये सवाल कर करके थक चुकी हूँ मैं। क्या हो गया है? हाँ, क्या बदल गया है हमारे दरमियान, बताओ मुझे। अब जाग चुका हूं मैं। प्रिंसेस के साथ प्रिंस नहीं बन सकता, समझ गया हूं मैं। ये स्ट्यूपिडिटी है। स्टूपिडिटी ये है कि तुम मेरी हकीकत को देख ही नहीं पा रही हो मीरा। असल में तुम समझ ही नहीं पा रही हो। तुम्हें उस लड़की में ऐसा क्या नजर आ रहा है पता नहीं। वही जो तुम्हें ऑर्गन में नजर आता है मुझ में नहीं आता। हर किसी ने अपना रास्ता चुन लिया है।
बाकी सब फजूल है। मैक, सलीम अंकल, भाई क्या हुआ? शलजम का जूस पिया था। अकेले पियेंगे तो ऐसा ही होगा ना, आपने हमें क्यों नहीं बताया? नहीं, अगर आप शावर ले लेंगे तो ठीक हो जाएंगे अरे बिल्कुल। अरे छोड़ दो मेरी जान, छोड़ दो। ऐसे हमसे चोरी छुपे जाकर शलजम का जूस पीना ये नहीं हो सकता। अरे नहीं, ठीक है ठीक है, अरे सजा तो मिलके रहेगी। छोड़ दो रेडी? मुझे, नहीं, अरे नहीं, नहीं। अरे ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे सलीम अंकल, ओह गॉड, अरे बच्चों लगे रहो, अरे बच्चों रुको, अभी तौलिया लेकर आती अकेले हूँ। पीने पर ऐसा ही होता है। मैक बस फिर से करो। करो। अब आइंदा जब भी जाइएगा मुझे साथ लेके जाइएगा। तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, हाँ, बदमाशों। हाँ। सामने बड़े दिनों के बाद सलीम भाई को इस तरह देखा है। सलीम अंकल बहुत ज्यादा मिस करते हैं निदा आंटी को। उन्होंने क्या खोया है हम समझ भी नहीं सकते, और इस तरह के इमोशनल ब्लूज तो आते ही रहेंगे उनकी लाइफ में। जुदाई का दुख बड़ा होता है, इतनी आसानी से जिससे प्यार करते हैं उसको भूल जाना किसी भी इंसान के लिए आज तक आसान नहीं हुआ है इमरान। उदासी अजियत से भरपूर होती है, इसलिए अब हम लोगों को अब सलीम अंकल का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। पता नहीं मैं भी इस तरह एक्ट कर सकता हूँ कि नहीं। मैं भी पागलों की तरह मॉम को मिस करता हूँ। उनका ना होना मुझे अंदर से खाता है। लेकिन हमारी ऐसी डील नहीं हुई थी। हमने कहा था कि हम अपने दुख को अपनी जिंदगी में रुकावट नहीं बनने देंगे। सही कह रहे हो, हमें खुद को संभालना चाहिए। एलिफ, हेलो। चलो अब मैं चलती हूँ मैक, ठीक है? अपना ख्याल रखना तुम। मैं सोच रही थी कि तुम्हें कॉल कर लूं। अच्छा ये बताओ इमरान, कि बेबी कैसा है? हाँ हाँ ठीक है, बेटा हुआ है। बाद में बात करते हैं। मत जाओ। सेहतमंद है, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा है कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहेगा। शुक्रिया। बाय द वे तुम्हारी आवाज काफी अच्छी है, और इमरान तुम काफी टैलेंटेड भी हो। एक्चुअली इस बारे में तुमसे बाद में बात करूंगा। किस बारे में? यानी तुम कह रही थी ना कि तुम और मैं ये नहीं हो सकता। हाँ ऐसे ही कहा था। तुम सही थी। सामने कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। दूर रहना ही तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि माजी से मेरा ताल्लुक अभी तक खत्म नहीं हुआ। वैसे भी माजी माजी नहीं है, अभी तक ताजा है। मैं उनमें से नहीं जो दूसरों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो भी मेरे करीब आएगा उसको तकलीफ होगी। मैं समझ गई हूँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ठीक है?
ये तो बिल्कुल मुझ पे गया है। हाँ हाँ, पर तुमसे थोड़ा ज्यादा खूबसूरत है। मैं क्या? शुक्र है तुम्हारी गोद में बेबी नहीं था। नहीं मीरा। हाँ मेरी जान कहो। अहली, क्या तुम हॉस्पिटल में हो? हाँ मगर हुआ क्या है? तो क्या सारी रात वहीं रुकने वाली हो तुम? नहीं मगर बात क्या हुई है मीरा? मैं ठीक नहीं हूँ, तुम आ सकती हो मेरे पास? हाँ बिल्कुल आ सकती हूँ। हो कहाँ इस वक्त? मैं अम्मी लोगों के घर जा रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं आ रही हूँ। मुझे फौरन जाना होगा। असल में मीरा को गर्ल पावर की जरूरत है इस वक्त। ओके बाय बाय। बाय बाय। यानी मुझे वाकई तुम्हारा दोस्त बनना अच्छा लगेगा एलिफ। तो क्या हम दोस्त हैं? हाँ है। ठीक है फिर यूनिवर्सिटी में मिलते हैं। सी यू। ओके सी यू। Güzel günler gelir ben görür müyüm bilemem. Su yolunu bulur ben bulur muyum bilemem. Bazen sevdim bazen sevildim. Uzadı burnum sivrildi dilim. Kırdıysam sizleri özür dilerim. Artık helalleşelim. Ölümüne yaşadım hayatımı. Geçti üstümden. Vazgeçtim ben bugün. Vazgeçtim bu dünyadan. Vazgeçtim ne var ne yoksa hepsi sizin olsun. Vazgeçtim övülmekten. Vazgeçtim sövülmekten. Vazgeçtim ne var ne yoksa hepsi sizin olsun. Mermere kazınmış adım ben okur muyum bilemem. Üzerimde beyaz bir gül ben koklar mıyım bilemem. Bazen sevdim bazen sevildim. Uzadı burnum sivrildi dilim. Kırdıysam sizleri özür dilerim. Artık helalleşelim. Ölümüne yaşadım hayatımı. Geçti üstümden. Vazgeçtim ben bugün. Vazgeçtim bu dünyadan. Vazgeçtim ne var ne yoksa hepsi sizin olsun. Vazgeçtim övülmekten. Vazgeçtim sövülmekten. Vazgeçtim ne var ne yoksa hepsi sizin olsun. Güzel günler gelir ben görür müyüm bilemem. Su yolunu bulur ben bulur muyum bilemem. Vazgeçtim ben bugün. कितनी मासूमियत से वो तुम्हें देख रही थी। जब एलिफ से तुम कह रहे थे कि बेटा हुआ है, तुम्हारे ख्याल से तुमने अच्छा किया है। उसने सिर्फ बेबी का पूछने के लिए फोन किया था। तुम पागल हो पागल। तुम्हारे अंदर सिंपैथी 0% है।
ऐसे लगता है तुम जिद में कर रहे हो। बूढ़ी औरतों की तरह मुझे बातें नहीं सुनाओ यार। ये सब बहुत गलत हो रहा है इमरान, और हमें अब मोहतात हो जाना चाहिए। सिनान साहब, हेलो। मैं सिनान साहब से मिलने आई थी, मगर घर पे नहीं है। घर पे ही होने चाहिए क्योंकि उनकी गाड़ी नीचे खड़ी है। सिनान साहब, ये हमेशा अपना दरवाजा बंद करना भूल जाते हैं। आपको उनसे क्या काम है? क्या हुआ? गुड मॉर्निंग मिस्टर सिरेस। आज सुबह आप कैसे हैं? बस ठीक ही हूँ। सर फट रहा है ना आपका, मैं उसके लिए देखें ये लीजिए दवाई लेकर आया हूँ, और ये नाश्ता भी। पहले आप थोड़ा सा खा लें, फिर दवाई ले लीजिएगा। नहाने के बाद सेट हो जाएंगे। थैंक यू। चलें जल्दी सो जाएं। क्या आप आज मुझसे बात करेंगे? किसी और दिन बात करूंगा। सलीम भाई को बता दीजिएगा कि हम लोग हॉस्पिटल गए हैं। ठीक है बेटा, मेरी तरफ से भी रेहान को सलाम कहना। जरूर कहूंगी। ये क्यों आए हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या ये घर सलीम सेरेस का है? जी बिल्कुल। क्या वो घर पर है? जी घर पर ही है। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? आपको कल रात याद तो नहीं है ना? याद तो नहीं है ना? भूल गए। सबसे पहले तो पुल को बंद करवाने लगा हूँ मैं। काश मैं इसकी वीडियो बना लेता, फिर आने वाले 40 साल में हम इस वीडियो को देख देख कर हंसते। रुक जाओ, ना करो, ना करो। मेरे साथ भी इसी तरह किया गया था। चलो बाहर जाओ। क्या कोई और काम नहीं है तुम्हें? आपसे ज्यादा कोई और इम्पोर्टेंट काम हो सकता है? सलीम भाई, सलीम भाई, क्या हुआ? प्लीज थोड़ा इंतजार करें, हम कहीं भागे नहीं जा रहे। क्या हो रहा है? ये पुलिस आपके लिए आई है भाई। क्यों? बोले आखिर प्रॉब्लम क्या है? आपको हमारे साथ हेड ऑफिस तक चलना होगा। किस वजह से? आप चलेंगे तो पता चल जाएगा।
सुबह तक उसी एलिफ नामी लड़की के बारे में सोचती रही। क्योंकि वो लड़की तुम्हारे दिमाग पर बिला वजह सवार हो गई है। जाहिर है वो ख्वाब था ही, इतना डरावना, मैं क्या करती। वो ख्वाब जो खत्म नहीं होगा। एक तो अजीब चिड़ बन गई है वो लड़की मेरी, हर वक्त नजर आती है। बच्ची कुछ कसर ख्वाब था, वहाँ पर भी आ गई मुझे डराने। बेजार हो चुकी हूँ मैं यार, उससे क्या करूँ मैं। अजीब अजाब बन चुकी है यार, जहन पर सवार हो गई है मेरे। लेकिन क्यों मीरा? इन्हें क्या हुआ? अम्मी, 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 मॉम आप ठीक है? क्या हुआ है? सिनान अनवर रोलू का कत्ल हो गया है। ये कैसे हो सकता है? लिखा है उसका कत्ल हो गया। डेनिस ने उसको ढूंढा है। मैं तो मैगजीन देख रही थी और ये खबर सामने आ गई। ख्याल रखना, हम आते हैं। जी सर। एलिफ बहुत होशियार है, वो खुद इमरान की जिंदगी में नहीं आएगी। इमरान ही गिरफ्तार होगा उसकी मोहब्बत में। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा याले, तुम आज भी ऑर्गन को इतना चाहती हो, हालांकि आज तक उसने तुम्हें नजरअंदाज ही किया है। इस बात का उसको चाहने से कोई ताल्लुक नहीं, बस देखती जाओ। मीरा उसकी कभी नहीं हो सकती, वो इमरान से हारकर जिंदगी भर तड़पेगा। वैसे वो उसके पास नहीं जाने वाला है। ये बताओ, क्या तुम ऑर्गन को मुझसे ज्यादा जानती हो? हाँ, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? हेलो, चलो अब जल्दी उठ जाओ यार, वो लड़की आने वाली है। वो थोड़ी देर के लिए आ रही है यार, अब जल्दी से दफा हो जाओ तुम लोग यहाँ से। उज़ैर, 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 उठो ना यार। प्लीज यार, सोने दो ना यार। उज़ैर, वैसे भी मैं तुम्हें 1 घंटा लेट उठा रहा हूँ। चलो टाइम जाया मत करो, उठो। 10 मिनट और। ओस, ओस, चलो उठ जाओ ना यार। यार कल हम लोगों ने क्या बात की थी? हाँ, कि उस लड़की के आने से पहले तुम दोनों इस घर से चले जाओगे। यार तुम सोने क्यों नहीं दे रहे हो मुझे? मेरे भाई चलो उठ, चलो उठ जाओ, जल्दी करो। उठ रहा हूँ यार। उठ जाओ। हाँ तुम जाओ, मैं उठ गया हूँ यार। देखो दोबारा मत लेटना, वरना मुझसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। उज़ैर, 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 उठ भी जाओ यार। उज़ैर, जरा इधर तो देखो, लड़की पहली दफा घर आ रही है और तुम लोगों ने क्या हाल बना के रखा हुआ। कब से कह रहा हूँ यार कि उठ जाओ, उठ जाओ। ना वो और सुनता है और ना ये उज़ैर। हेलो, तुम जिंदा तो हो? हद करते हो तुम लोग यार। देखो मैं उठ चुका हूँ। बस चुप हो जाओ यार, बहुत बड़ा एहसान किया ना तुमने अभी उठ के। हाय लैला। हेलो बुराक, जब तुमने मुझे बताया कि हम सारे स्टूडेंट्स एक साथ रहते हैं तो मुझे लगा कि कोई आम सी जगह होगी। हाँ तो यार जिंदगी में मैंने इससे ज्यादा अच्छी जगह स्टूडेंट्स के रहने के लिए कभी देखी ही नहीं। मुझे बहुत पसंद आई ये जगह। आई एम सॉरी, लेकिन आल्तन कोई तो एक डिफरेंट ही दुनिया है। यहाँ पर तो स्टूडेंट्स के घर भी ऐसे ही होते हैं। हेलो लैला। हेलो।
हेलो, माय नेम इज उजैर। हेलो उजैर। कब से तो मैं कह रहा हूँ कि उठ के अपना हुलिया सुधार लो, लेकिन समझ ही नहीं आती। तुम लोगों को परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर मैंने तुम लोगों को इस हुलिये में देख लिया तो क्या हुआ, मैं तुम लोगों की दोस्ती तो हूँ। कोई मसला नहीं है मैडम। एग्जैक्टली। अरे तुम क्या मुझे अपना घर नहीं दिखाओगे? वाओ, यहाँ पर तो हर चीज कितना प्रॉपरली सेट हुई हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। फ्लोर, सोफे, हर चीज कितनी परफेक्ट है। वैसे एक मिनट, मुझे अपना बैग यहाँ रखने दो, फिर मैं घर को बहुत अच्छे तरीके से देखूंगी। वैसे आई एम लविंग एवरीथिंग हियर। चाहो तो अपना बैग वहाँ रख दो तुम। सीरियसली पराग, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे घर में पूल भी है? रात को ये कितना अमेजिंग लगता होगा ना। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू लैला। तो तुम्हें ये घर पसंद आया? ऑफ कोर्स मुझे पसंद आया। तुम्हें पता है मेरी बचपन से यही ख्वाहिश है कि जब भी मेरा घर हो तो बिल्कुल ऐसा ही हो। इस घर की बात ही ऐसी है। तुम बहुत लकी हो कि यहाँ रह रहे हो। अच्छा, जर्मनी कैसा है? कल ही आए तुम लोग? हाँ बुराक, अच्छा है। बोर हो गई थी मैं। शुक्र है मेरी छुट्टियाँ खत्म हो गई और मैं वापस आ गई। बर्लिन में कुछ नहीं था करने के लिए। तो फिर ठीक है। अच्छा क्या आगे, आज तुम्हारा मूड चेंज कर दूंगा मैं। लेकिन ज्यादा नहीं रुक पाऊंगी, क्योंकि मैंने बताया था ना आयशा की शादी है और उसकी शादी अटेंड करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। जानता हूँ, ऑर्कन के ड्राइवर से। हाँ, एक तरफ ऑर्कन का ड्राइवर है और दूसरी तरफ एक नौकरानी जो कि मेरी दोस्त है। और ये मत भूलो कि मैं भी उनके मोहल्ले में ही रहती थी। ओके ओके, सॉरी, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया। Whatever. सॉरी। कौन आ गया? तुम रुको, मैं देख रहा हूँ। कपड़े तो चेंज किए नहीं अभी तक, और दरवाजा खोलने ऐसे जा रहे हैं जैसे बड़े तैयार हो गए। सलीम अंकल को पुलिस पकड़ कर ले गई। ओ क्या? हमने अपनी आंखों से देखा है। हमें फौरन इंटरनेट पे चेक करना चाहिए कि आखिर मामला क्या है। बाय द वे, क्या तुम लोग मेहमानों को इस तरह वेलकम करते हो? यार कैसे रिलैक्स हो जाऊं, हटो यहाँ से। चीखो नहीं। मैं चीखूंगा वरना मैं पागल हो जाऊंगा। मैक, प्लीज काम डाउन, खुद को संभालो। पुलिस इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है ना। अब इस चीज का हमसे और डैड से क्या ताल्लुक हो सकता है फारूक अंकल? मेरे डैड आखिर ऐसा कुछ क्यों करेंगे? सब ठीक हो जाएगा। क्या सिनान मिला था तुमसे? जी हाँ। क्या हुआ, कैसे हुआ? आई डोंट नो, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, तो डैड को क्यों लाया गया है? मुझे क्या पता। जरा मुझे इजाजत दो, जरा छोड़ो, मैं जाकर अपने बयान कुछ ऐड करवाऊंगा। छोड़ो मुझे, जाने दो इमरान। मैक, इनफ। हमने जो कहना था वो हम सब कह चुके हैं। तुम्हारा इस तरह करने से कुछ सही नहीं होगा। सलीम सरेज अभी भी इंटरोगेशन में है भाई। बच्चे और सदफ भी यहाँ मौजूद हैं। ठीक है, तुम अभी यहाँ से हिलना नहीं। जो हुक्म भाई। और सब कुछ अपडेट करते रहना मुझे, ठीक है? समझिए भाई। मैं आ सकती हूँ नादिर साहब? आ जाओ आयशा। नादिर साहब, ये लैला है। मैं छुट्टियों पर जाऊंगी तो ये मेरी जगह काम करेगी। फिक्र मत कीजिएगा, ये सब संभाल लेगी। जी। सोचा आपसे मिलवा दूं इसे। कैसी हो लैला? आप कैसे हैं? मिलकर खुशी हुई। वेलकम। थैंक यू वेरी मच। तुम जरा मेरे सामने से हटो यार। मैक, मैक प्लीज। चलो हम जरा बाहर से होके आते हैं। यार मैं इस दरवाजे के सामने से बिल्कुल नहीं हटूंगा, और मैं अपने डैड को नहीं कहूंगा। मैक क्या हो गया है तुम्हें? क्यों बच्चों की तरह हरकतें कर रहे हो? बात को समझो यार। रिलैक्स हो जाओ, हमारे पास इंतजार करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मैं रिलैक्स्ड हूँ, मैं रिलैक्स्ड हूँ, लेकिन मैं एंड तक यहीं रहूंगा और कोई मुझे रोक नहीं सकता है, और इसके आगे मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। अपना कंट्रोल लूज करोगे तो डैड को हेल्प कैसे करोगे? ठीक है। सलीम साहब, आप जानते हैं कि इस कत्ल में सबसे ज्यादा शक आप पर किया जा रहा है। मैंने नहीं मारा। मगर आप ये तो मान रहे हैं कि आप गए थे वहां। जी हाँ। तो क्या आप ये बताएंगे कि आप सिनान के घर क्यों गए थे? सलीम साहब, आपको मालूम है कि आप जितना खामोश रहेंगे आपके लिए उतनी ही मुश्किल होगी।
बिल्डिंग के चौकीदार ने कहा है कि आप दोनों की चिल्लाने की आवाजें उसने सुनी हैं। चीजें टूटने की आवाजें भी आई हैं उसे। मकतूल और आपके दरमियान झगड़ा हुआ था क्या? तुम हम लोगों से क्या चाहते थे? हाँ, क्या किया तुमने निदा के साथ? निदा और मेरे बीच कुछ नहीं था। झूठ ना बोलो मुझसे, झूठ ना बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रहा। तुम झूठ बोल रहे हो। और मेरे बीच कुछ नहीं हुआ तुम था। एक इंतहाई घटिया और कभी नहीं इंसान हो। तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि तुम्हें डर है। अगर तुमने सच बोला तो मैं तुम्हें जान से मारूं। नहीं, मैं कसम खाता हूँ, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसी ही बात है तो फिर उस दिन तुमने ऐसा क्यों कहा कि इसमें निदा का कोई कसूर नहीं है? हाँ, फिर निदा वहां से क्यों गई बताओ? ऐसी कोई भी बात नहीं थी। देखो, मैं सच जानना चाहता हूँ। अभी ठीक है, अभी ठीक है, मैं सब बताता हूँ। बोलिए इब्राहिम साहब। काफी शोर शराबे की आवाज आ रही है मुझे। नहीं इब्राहिम साहब, यहाँ पर सब ठीक तो है ना? नहीं, सब कुछ ठीक है, शुक्रिया। चलो बताओ। सलीम साहब, बताएं आप वहां क्यों गए थे? दरअसल हमारे बीच एक प्रॉब्लम थी। किस किस्म की प्रॉब्लम थी? यानी एक बात थी जो हमने आपस में डिस्कस करना थी, वो कर चुके थे। चौकीदार ने हमें यह भी बताया है कि चोट का निशान था सनान के चेहरे पर। हाँ, ये बात सच है। उसने ये भी बताया है कि सिनान साहब जब से वहां शिफ्ट हुए हैं, उनका उस अपार्टमेंट के किसी शख्स से किसी किस्म का झगड़ा नहीं हुआ, और आप भी इससे पहले उनके घर कभी नहीं गए। बिल्कुल सही है। तो मकतूल और आपके बीच फिर ऐसी क्या बात हुई थी? एक पर्सनल बात, मिसअंडरस्टैंडिंग। सिनान साहब का कत्ल हो चुका है। उनके मरने के बाद ऐसी क्या पर्सनल बात हो सकती है जो आप हमें नहीं बता सकते? देखें, अगर आप इन्वेस्टिगेशन में हमारे साथ ताउन नहीं करेंगे तो हमें आपको अरेस्ट करके ये केस कोर्ट को फॉरवर्ड करना पड़ेगा। उससे मैंने नहीं मारा, उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया कि उसकी मौत हो। तो तुमसे क्या पूछा उन लोगों ने? तुमने बताया ना कि डैड पूरे दिन ऑफिस में थे। हाँ, मैंने उन्हें यही बताया कि वो पूरा दिन ऑफिस में ही थे। अच्छा, तो तुम्हें क्या एग्जैक्ट टाइम पता है कि वो कब निकले थे? एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता। हाँ, जब मैंने उन्हें कॉल की थी तब का टाइम पता है मुझे। वैसे भी वो ऑफिस से निकलकर घर आ गए थे, उसके बाद फिर वो थोड़ी ही देर बाद वो बोट पर चले गए थे। हाँ, हमें हर चीज का टाइम मालूम। हाँ हाँ, इस वजह से हम सब प्रूफ कर सकते हैं। जरा मेरी बात सुनो। मेरी अपार्टमेंट के चौकीदार से कुछ देर बात हुई। काफी झगड़ा हुआ था वहां पे। यानी सलीम वहाँ गया था? गया था। लेकिन क्यों? कुछ नहीं मालूम। चलो ठीक है, फोन रखती हूँ। मैं बहुत क्यूरियस हूँ, आपका वहाँ क्या काम था? अकेले में बात हो सकती है प्लीज? ठीक है, मैं बच्चों के पास जाता हूँ। ये क्या हो रहा है? मेरे ऑफिस वाले इस न्यूज के पीछे पड़े हैं क्योंकि आपकी बहन की फाइल अब बहुत कीमती हो चुकी है। क्या मतलब? कैसी फाइल? आप किस बारे में बात कर रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अपनी बहन से कितने करीब थी आप? इस बात का क्या मतलब है? ऑफ कोर्स मैं बहुत करीब थी अपनी बहन के। देखिए प्लीज, आप खुल के बात करें, मैं समझ नहीं पा रही आप कहना क्या चाहती हैं। निदा और सिनान के अफेयर के बारे में न्यूज निकालने की तैयारी हो रही है। निदा और सिनान के बारे में? लेकिन किस लिए? अगर ये न्यूज प्रेस में आ जाती है तो सलीम साहब पे कत्ल का शक और मजबूत हो जाएगा, फिर उनका बचना आसान नहीं होगा। हमें ये भी पता है कि वो ऑफिस से घर कितने बजे आए, ये भी पता है कि वो बोट पर किस टाइम गए, और एक एक चीज के बारे में उन्होंने बताया था मुझे। जाहिर है मैक, ये सारी चीजें तो इन्वेस्टिगेट होंगी।
जो चीज मैंने 2 मिनट में मालूम कर ली, इसको वो लोग इतनी देर क्या इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? वैसे भी मेरी समझ में नहीं आ रहा कि किसी पर इल्जाम लगाना इतना ही आसान है। प्लीज यार इत्तेसाम, मेरी बात सुनो, अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। मैक, हमें कुछ करना होगा इमरान, हमें कुछ करना होगा। पहले रिलैक्स करना होगा। देखो मुझे बार बार काम रहो, रिलैक्स करो, ये नहीं कहो यार। आई बेग यू, नहीं हो सकता है। मेरी तरफ देखो। क्या तुम्हें अपने डैड की वकालत पर कोई शक है? वो हमारी जान पहचान में सबसे अच्छे वकील हैं या नहीं? तो फिर वो अपने आप को अंदर शेरों की तरह डिफेंड कर रहे होंगे। जिसको जो इल्जाम लगाना है लगाता रहे, हकीकत नहीं बदलेगी। सलीम भाई बेगुनाह है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इम्पॉसिबल है। और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने आप को संभालो मैक। बुरे वक्त ने हमें एक बार फिर आन घेरा, लेकिन ये गुजर जाएगा। अगर हम पैनिक होते रहेंगे तो सलीम भाई अपने आप को बिल्कुल हेल्पलेस फील करेंगे। वो हमें तसल्ली देने के चक्कर में इस केस पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए रिलैक्स हो जाओ, तुम समझ गए? ठीक है ना मैक? ठीक है, ठीक है। शाबाश मेरे भाई। आसिम साहब, आप कुछ बताना चाहेंगे इस केस के बारे में? हमें आपके मुंह से सच सुनना है। आसिम साहब, सलीम साहब को जो इल्जाम लगाया गया है वो सच है क्या? आप कुछ कहेंगे नहीं इस बारे में? जवाब दीजिए। अरे आसिम साहब बात तो सुनिए, आपको जवाब देना होगा। आसिम साहब, आसिम साहब, आसिम साहब, आसिम साहब बताएं। नाना, नाना डैड को बचा ले नाना। मत करो, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज हेल्प। सलीम अंकल फिक्र कहाँ नहीं है? करो, मैं आ गया हूं। अंदर बयान दे रहे हैं। वो अंदर है। सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है। मेरी जान, तुम लोगों ने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? ये आप क्या कह रहे हैं नाना? और वैसे भी उस वक्त तो मेरा दिमाग भी नहीं काम कर रहा था, और इस वक्त भी मैं शौक में हूँ। जल्दी में हमें ख्याल नहीं आया आपको कॉल करने का। हमने एहतसाम भाई को बुला लिया था। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जैसे ही पता चला कोई न्यूज मिलेगी तुम पहुँच गई। सब ठीक है नूर, ये यहाँ अपना बयान देने आई थी। इन लोगों को रोकना होगा, समझ रही हो मेरी बात? तुम्हारी क्या बात हुई? क्या पूछा उन्होंने? उन्होंने क्या पूछा क्या नहीं उसे छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मुझसे क्या पूछना है तुम्हें? अभी वक्त सही नहीं है। इमरान का इंतजार नहीं करना चाहिए। वो अपनी उस स्वीट फैमिली को छोड़कर हमारे पास नहीं आएगा। वहाँ प्रॉब्लम हो गई है। चले हम लोग चलते हैं, हम लोग खुद भी अपना ख्याल रख सकते हैं। रेहान, तुम लेट जाओ। अरे छोड़े, ठीक हूँ मैं। आप आराम से होटल में रहें और मैं जाके घर सेट करता हूँ, फिर आ जाइएगा। इस हाल में कैसे सेट करोगे घर? डॉक्टर ने कहा है तुम्हें आराम की जरूरत है। अरे अम्मी, मैं अपना ख्याल खुद भी रख सकता हूँ, अब तो आदत हो गई है। मेरी फिक्र करना छोड़ दें। जरूरत नहीं है कहीं जाने की, खुद को देखो जरा। ये तो मामूली सी चोटें हैं, सही हो जाएगी जल्दी। ये रेहान की मेडिसिन लाया हूं मैं। शुक्रिया। अब कैसी तबीयत है इसकी? बेहतर है, डॉक्टर ने आराम का कहा है। घर जाना चाहो तो मैं छोड़ देता हूँ। जब तक ये यहाँ है मैं भी यहीं पर रहूंगी। चलो ठीक है। तुम्हें अगर किसी चीज की जरूरत है तो ला दूं? नहीं, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। मुझे फोन कर देना, मैं फौरन यहां आ जाऊंगा। ठीक है नवीन? ठीक है, तो फिर मैं चलता हूं। चलो, खुदा हाफिज। देखो तो जरा, पता नहीं क्यों रोज यहाँ आ जाता है। सलीम
सलीम साहब, आपने अपनी सफाई में क्या कहा पुलिस? सलीम साहब, सर, आप पर दूसरी दफा कत्ल का इल्जाम लगा है। इस बारे में क्या कहेंगे? सलीम साहब, आप पर जो इल्जाम लगाया जा रहा है, आप उस पर क्या कहेंगे? कहना कि आपने नहीं किया। साहब क्या आप कत्ल के वक्त उनके घर पे मौजूद थे? डैड, प्लीज एक दफा कह दें कि आप वहाँ नहीं थे। हाँ, मैं गया था वहां, मगर मैंने उसे नहीं मारा। यकीन करो, सच कह रहा हूँ। तो आप वहाँ पे क्यों गए थे डैड? डैड, चलो। डैड, आप वहाँ क्या कर रहे थे? क्यों गए थे आप वहाँ? चलो फौरन गाड़ी में बैठो। चलें डैड। तुम मुझे बताओगे क्या कुछ हुआ है? किस बारे में? ड्रामा नहीं करो नूर, जितने भी यहाँ लोग हैं उन सबसे ज्यादा तुम जानती हो, और तुम मुझे एक एक बात बताओगी, समझी? ये क्या हो रहा है? अभी नहीं, बाद में बात करते हैं। उनका अफेयर था, मुझे भी इस बारे में काफी बाद में पता चला। आई डोंट बिलीव दिस। पहले तो मुझे भी यकीन नहीं था, फिर मुझे शक हुआ। ऐसा निदा के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। यहाँ तक कि सिनान को मैंने वार्न भी किया था। कहानी मत सुनाओ नूर, हुआ क्या था? ये सब हमारी शादी पर स्टार्ट हुआ था। क्या हुआ सलीम? मैं निदा को ढूंढ रहा हूँ। उस तरफ है, सिनान के साथ। सलीम ने जब निदा के बारे में मुझसे पूछा तो मैंने उससे साफ बता दिया कि वो सिनान के साथ है। इसके बाद मैंने उन दोनों को बहस करते हुए देखा। मैं नहीं जानती उसने क्या देखा, क्या सुना, मगर सिनान को मारा उसने। निदा आंटी इसी वजह से शादी छोड़कर चली गई थी। हाँ, और सलीम भी निदा के पीछे गया। उसे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। वो यकीनन उस वक्त शॉक में होगा। यानी एक्सीडेंट इसी वजह से हुआ? हाँ, शायद। डैड को तो इस बारे में कुछ नहीं बताया ना तुमने? उन्हें पता है। ये तुम कैसे बता सकती हो नूर? या तुम सलीम और निदा को ऐसे इल्जामात के साथ कैसे छोड़ सकती हो? उनकी बेटी मर चुकी है। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि वो शख्स अपनी बेटी के बारे में क्या सोचेगा? मजबूर थी मैं। यार बस रहने दो, मजबूरी थी। क्योंकि आसिम समझता है कि मैं रेहान से मिलती हूँ। मुझे तो लगता है इसी वजह से कल मारा गया है उसको। क्या आसिम साहब करवा सकते हैं ये सब कुछ? क्या हुआ इमरान? इससे कुछ भी मत कहना मीरा, समझी? आसिम साहब ठीक नहीं है, आपका पूछ रहे हैं। तुम्हें क्या हुआ? बहुत कुछ हो गया इमरान, बहुत कुछ हो गया इमरान, बहुत कुछ, बहुत कुछ। मीरा बताओ मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं। तबीयत खराब हो रही है, मैंने कहा डॉक्टर को बुला लेता हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे सलीम से बात करनी है। खड़े ना हो। मेरा सलीम के पास जाना बहुत जरूरी कोई है। जरूरत नहीं जाने की। डैड आप इस हाल में ना जाए तो अच्छा ही होगा, नहीं तो हमें आपकी फिक्र लगी रहेगी। आपने प्रॉमिस किया था। वैसे भी इस वक्त आप उसके साथ कुछ नहीं कर सकते।
जब सब यही हैं तो मैं पूछ रहा हूं। डैड ने जाकर उस आदमी को क्यों मारा? वो क्यों गए उसके घर? उन्होंने आखिर उससे लड़ाई क्यों की? यहां पर हर एक मुझसे नजरें क्यों चुरा रहा है? आखिर क्यों कोई मुझे कुछ नहीं बता रहा है? ऐसा क्या है जो सिर्फ मुझे नहीं पता है? सिनान मैगजीन वाले प्रोजेक्ट से अपनी जान छुड़ाकर निदा पे सारी प्रॉब्लम्स डालना चाहता था। शादी वाले दिन भी निदा और सनान के बीच काफी बहस हुई थी इस मैगजीन वाले मसले को लेकर। यानी एक्सीडेंट वाले दिन? क्या इस वजह से वो शादी से चली गई थी? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि उनको नानी याद आ रही है, इसलिए वो अच्छा फील नहीं कर रही। तुम्हारे डैड ने कहा है? डैड ने सिर्फ ये कहा था कि मॉम घर जाना चाहती हैं और मॉम ने उनसे ये कहा था कि चलो घर चलते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था। और जब सलीम को पता चला कि सिनान इंटरव्यू देने जा रहा है तो इसी बारे में सलीम वहां उससे बात करने गया था, लेकिन वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सका और सलीम ने सिनान की थोड़ी बहुत पिटाई कर दी, लेकिन सिनान को उसने नहीं मारा, वो बेकसूर है। मेरे डैड इस वजह से किसी के घर जाएंगे और उस आदमी की पिटाई करेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? सलीम की जगह मैं होता तो मैं भी यही सब कुछ करता। मैक होता है, जिस ज़हनी कैफियत में सलीम है वो कुछ भी कर सकता है। मैं जरा मैक को देखता हूँ। आसिम साहब। नहीं डैड, उसे अकेला रहने दें। वैसे भी आज उसने बहुत मुश्किल दिन गुजारा है। प्लीज आसिम, अपने आप को तकलीफ ना दें, आपको वैसे बहुत टेंशन है। वैसे भी हम सब उसके साथ हैं अंकल। सब हैं उसके पास, आप जाएं। अम्मी, मैं आज बाबा के साथ रुकूंगी। ठीक है। हर चीज का एक्सप्लेनेशन क्या इतना सिंपल है मेरे भाई? महीनों से मैं ये सोच रहा हूं कि मॉम और डैड उस वक्त गाड़ी में क्या कर रहे थे। वो लोग शादी में से जल्दी क्यों निकले? इन सब का जवाब क्या स्टूपिड मैगजीन हो सकती है? अगर ऐसा है तो मेरे अंदर जो पजल्स हैं उसमें से एक भी सॉल्व नहीं हुआ। इन सब सवालों का जवाब मिलने के बावजूद भी मेरा दिल तो उसी तरह चल रहा है। इस बहस की वजह से वो मुझसे छीन ली गई। डैड पर उस कत्ल का इल्जाम है जो उन्होंने किया ही नहीं। ऐसे जैसे किसी ने दोनों तरफ से पकड़ लिया हो, उल्टा सीधा कर दिया मेरी जिंदगी को, मुस्तकिल खींचता रहा। मैं किसी को भी इस फैमिली को तकलीफ देने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। देख लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तसल्लियां नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये चाहता हूं कि सब कुछ खत्म हो जाए इमरान।
खत्म हो जाएगा। हम जो नहीं भी जानते मालूम हो जाएगा। तुम्हारे डैड को कुछ नहीं होने देंगे। ये लो, इसमें है सब कुछ जो तुम जानना चाहते हो। ये क्या है सब? ये हैं वो सारे खत जो मैंने निदा को लिखे थे, उससे मोहब्बत होने के बाद लिखे थे। लेकिन मुझे क्यों नहीं पता? यही बस अब मेरी जिंदगी का सासा है। मैं इसी के सहारे जिंदा था। पहले तो मैं सिर्फ एज अ बॉयफ्रेंड ही लिखा करता था, मगर फिर ये खत मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गए। मुझे जिंदगी खूबसूरत लगने लगी और मैं जैसे हवाओं में उड़ने लगा। सारे लेटर्स दिल से लिखे थे मैंने, एक भी पोस्ट नहीं किया। ये लेटर्स जिसके लिए लिखे थे उसने इनको आज तक कभी खोल के देखा तक नहीं। और जिस रात वो मीटिंग के लिए मेरे घर पर आई थी, उसी रात मैंने उसके सामने अपना दिल खोल दिया। चुप हो जाओ। और ये सारे लेटर्स उसी रात निदा के सामने आए। आखिर तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लूं कि जो कुछ तुम कह रहे हो वो सब सच है? और मैंने उससे कहा कि कोई भी खत पढ़ लो। उसने पढ़ना शुरू किया। जितना पढ़ती रही उतना इमोशनल होती रही, आंसू बहाती रही। उसके बाद वो जज्बात पर काबू न रख सका। बकवास बंद करो। लेकिन मैंने ही उसे संभाला। बकवास है, बकवास है सब कुछ, बकवास है। बंद करो ये। मेरी गलती थी कि मैंने सोचा कि वो तुम्हारी मोहब्बत को छोड़ देगी। क्या इन सब चीजों ने निदा को मुझसे छीन लिया? हाँ, क्या यही वजह है जुदा होने की हमारी? वो खत, इन खुतूत के बारे में तो किसी ने जिक्र नहीं किया। पियोगे? मीठी नहीं है। शुक्रिया। क्या कत्ल किया? नहीं, मैं बेगुनाह हूं। हाँ, सब यही कहते हैं। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे।